Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विशेष करके लिविंग गॉड वर्शिप टीम ने मुझे इनवाइट किया, इसलिए मैं इस टीम के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और भी इस टीम के हर एक सदस्य को परमेश्वर आशीष करे, उनके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। और भी विशेष करके ब्रदर दीपक ने मुझे इनवाइट किया, उन्हें भी उनके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर उन्हें भी आशीष करे और मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम किरण है और मैं गुजरात से हूँ और परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी के बीच में परमेश्वर की वर्शिप कर सकी और परमेश्वर के वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी लोगों को भी मैं स्वागत करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर हम इस मीटिंग में जाने से पहले ही हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। आज का दिन आपने हमें दिखाया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। विशेष करके परमेश्वर हालेलुया इस फेसबुक पे लाइव आने के लिए, सहायता के असली धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और देखने वाले हैं परमेश्वर, आप हर एक को आशीष करना। हालेलुया प्रभु जी, और भी कोई भी हालेलुया रुकावट यहाँ होने नहीं पाए परमेश्वर। हालेलुया आप सहायता करना, पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करना। हालेलुया और परमेश्वर हर एक लोग समय पे जुड़ पाए और आपकी महिमा हो सके परमेश्वर, आप ऐसे ही कार्य करेंगे। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। आप जहाँ कहीं हैं वहाँ पे आप ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकते हैं और मेरे साथ और भी जुड़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर वर्शिप करेंगे, आराधना में जाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।
लीजिए कि हमारा परमेश्वर वापस हमें लेने आने वाला है और हमारी आशा यही है कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमें लेने जल्द आने वाला है। इसीलिए हमारी आशा है यीशु मसीह पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और भी गाएंगे गीत और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। मिलकर गाएं, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर आराधना की ओर जाएंगे और अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने जीवन को समर्पण करते हुए उस परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और उस महान परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीसस 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 जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ परमेश्वर पिता, हालेलुया। अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, झुकाते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। आप अपनी इच्छा के अनुसार आप हमें चलाइए पिता। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, अपने जीवन को समर्पण करते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं पवित्र आत्मा जी, आपको हम चाहते हैं इस जगह पे। हालेलुया, आपकी बेदारी सामर्थ हालेलुया इस जगह पे आने पर। हालेलुया हालेलुया। आइए हम मिलकर पवित्र आत्मा से कहेंगे कि इस जगह पे आप आ जाइए। आप जहाँ कहीं हैं आपको पवित्र आत्मा छूने वाला है, इसलिए अपने मुंह को खोलकर पुकारेंगे उस महान परमेश्वर से। उस पवित्र आत्मा को कहेंगे कि मेरे दिल में आ जा। हालेलुया। ए पवित्र आत्मा आओ, ए पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, अपने मुंह को खोलकर हम परमेश्वर से कहेंगे कि हमारी आत्मा में आप आ जाइए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बदल जाता है और हमारा नहीं प्रियो, दूसरों का भी हमारे जरिए से जीवन बदलता है। इसलिए आइए हम कहेंगे परमेश्वर से, हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ वे पवित्र आत्मा आओ, आओ। वेलकम होली स्पिरिट। ए पवित्र आत्मा आओ, आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से। आओ तुम शान से
दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, ए पवित्र आत्मा आओ, ए पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा भर दो जहान को, आओ तुम आत्मा भर दो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, ए पवित्र आत्मा आओ, पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं इस जगह पे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं, आइए हमें छू लीजिए। हालेलुया, होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया, हम आपका स्वागत करते हैं, आइए हमें छू लीजिए परमेश्वर। हालेलुया, प्रियो अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को हालेलुया पुकारेंगे। हालेलुया, इस पवित्र आत्मा से कहेंगे कि पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आ जा, मेरे जीवन में आ जा, मुझे छू ले। क्योंकि जब पवित्र आत्मा 120 पे उतरा तो वहाँ पे अद्भुत कार्य हुआ है। हालेलुया, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। प्रियो अपने मुंह को खोल के कहिए कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जाइए। ए पवित्र आत्मा आओ, आओ, ए पवित्र आत्मा आओ,
हालेलुया। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा यीशु, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा यीशु, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। मिलकर करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से। हाँ प्रभु, हृदय की गहराइयों से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया। हृदय की गहराइयों से परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। हाँ परमेश्वर, आप ऐसे ही आराधक को चाहते हैं जो आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे पिता। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अब तक आपने हमें संभाला पिता, आगे भी परमेश्वर वचन मनन करने जा रहे हैं। हालेलुया। आप हमें संभालना परमेश्वर, और भी आपके वचनों हालेलुया आप हमसे बोलिए और बातचीत करना परमेश्वर पिता, और आपकी नाम की महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप हमें सहायता कीजिए, आप ऐसे ही कार्य करेंगे। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम वचन की ओर जाएंगे, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन की ओर जाएंगे और निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम वचन की ओर जाएंगे और हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और 14वां वचन। इफिसियन 5:14 वचन कहता है कि हे सोने वाले, जाग और मुर्दों से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि हे सोने वाले, जाग और मुर्दों से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन से परमेश्वर ने बात किया, और इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम जाएंगे वचन की ओर और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। इस वचनों के जरिए परमेश्वर आप बोली और बातचीत करना, और हर एक को हर सहायता करना परमेश्वर। इस वचन के जरिए आशीष करना, आपकी महिमा हो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे, और वचन कहता है कि हे सोने वाले, जाग और मुर्दों से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन कह रहा है कि सोने वाले जग। और हम वचन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और यहाँ पे इफिसियों की पत्री, इस पुस्तक को पौलुस प्रेरित ने लिखा। हालेलुया। और जब उसने लिखा तब वो जेल खाने में था, और ये हम सब जानते हैं। और इस पत्री में देखा जाए तो जब ये प्रेरित पौलुस ने लिखा, और इसमें बहुत सारी बातें उन इफिसियों की कलीसिया को वो समझाता है। जेल में रहता है वो पौलुस, ये हम जानते ही हैं। और वहाँ से वो इफिसियों की कलीसियाओं को ये वचन लिखता है, ये पत्री को लिखता है, इफिसियों की पत्री। ओके, तो हम इसमें आगे का देखेंगे। इसमें हमने जो अध्याय अभी पढ़ा वो 5वां अध्याय है, 5वें का 14वां वचन हमने पढ़ा है अभी। और मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहती हूँ। इसमें बताना चाहती हूँ कि
जब पौलुस ने ये कहा कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों से जी उठ, और तब मसीह की ज्योति तुझ पे चमकेगी। हालेलुया। और इस 5वें अध्याय से पहले के आगे के कुछ अध्यायों को बताना चाहती हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम पहले अध्याय में देखते हैं तो मसीह में आत्मिक आशीषें। यहाँ पे मसीह में जो आत्मिक आशीषें है वो यहाँ पे पौलुस सभी को बता रहे हैं, मतलब इफिसियों की कलीसिया को। उसके बाद मृत्यु से जीवन की और हम देख सकते हैं मसीह में एक हम कैसे हुए मसीह में, वो सब यहाँ बातें पौलुस बताता है और उसकी गवाही भी बताता है। और ये परमेश्वर का प्रेम, मसीह का प्रेम क्या है वो भी बताता है। और मसीह की देह में एकता, मसीह में नया जीवन। और उसके बाद टॉपिक आता है 5वां, ज्योति की संतान बनो। और इसी अध्याय में कहा गया है कि पौलुस ने लिखा कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पे चमकेगी। प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं वचन पढ़ रही थी तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि यहाँ पे सोने वाले जाग और मुर्दों से जी उठ, उसका परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि यहाँ पे जो लिखा है सोने वाले जाग और मुर्दों से जी उठ, यहाँ पे सोने, जो हम रेगुलर सोना तो ये तो सोते हैं, लेकिन यहाँ पे आत्मिक जीवन के बारे में बोल रहा है कि आत्मिक जीवन में हमें जागना है। यहाँ पे जो कह रहा है सोने वाले जाग और मुर्दों से, यहाँ पे जो आत्मिक जीवन में, आज हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग आत्मिकता में सोए हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे कह रहा है, हम देखते हैं कि कई लोग आज मतलब उनके जीवन में वो लोग क्या आत्मिकता में नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक ही रीजन है, क्योंकि उनकी आत्मा आज भी सोई हुई है। हालेलुया। और भी मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि इसमें दिया है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों से जी उठ, कई लोग आत्मिकता में अभी भी सो रहे हैं। और कई लोग हम देख सकते हैं, कई लोग प्रभु में हो के भी आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाते हैं। और कई लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, और भी कई लोग बंधन में हैं। तो यहाँ पे क्या, जो वो लोग आत्मिक जीवन में अभी भी सो रहे हैं, परमेश्वर की उस बातों को, वचनों को और भी मर्मों को नहीं जान पा रहे हैं। क्यों? एक ही रीजन है, क्योंकि अभी भी वो आत्मिकता में वो सो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लेखक कहता है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। जिस प्रकार से यहाँ पे सोने वाला, ऐसा हम कह सकते हैं कि उठ जा, जाग, उठ जा, मतलब उसका दूसरी मीनिंग में कहे तो उठ जा, खड़े हो जा, ऐसा। हम दूसरा वचन पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया आएगा। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम मिल के निकालेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं वचन में जाने से पहले, और भी वचनों में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में, पौलुस है, पतरस है, पतरस के जीवन में देखते हैं कि जब पतरस और गतसमनी में जब यीशु मसीह अपने चेलों को लेके गए, पतरस, याकूब और यूहन्ना, और उस समय में क्या हुआ, जब यीशु मसीह का जो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था, उससे पहले उनका मन व्याकुल होने लगा। और व्याकुल होने लगा इसलिए वो वहाँ पे गए और गतसमनी बाग में वो प्रार्थना करने के लिए गए। और वहाँ पे उनके चेले भी वहाँ पे थे। और फिर उन्होंने क्या बोला कि तुम यहाँ पे प्रार्थना करो। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे पतरस, याकूब और यूहन्ना, वो तीनों जन सोने लगे। तो यीशु मसीह जब वापस आए और कहे कि हे समोन, तू अभी भी सो रहा है। एक बार बोले सो रहा है, फिर दूसरी बार बोले अभी भी सो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए देखेंगे वो वचन हम मरकुस का, उसका मरकुस 14 का 37 14 वर्स 37 कहता है, फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे समौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि यहाँ पे जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह अपने चेलों को लेके गए, उनका मन बहुत व्याकुल हो रहा था। तो वो उन्होंने अपने चेलों को कहा कि
तुम भी प्रार्थना करो। हालेलुया। लेकिन वो वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे वो नींद में थे, बहुत भारी नींद में। ऐसा वचन कहता है कि वो बहुत भारी नींद में थे और वहां पे वो सोने लगे। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे समौन तू सो रहा है, और वापस जाके देखा तो फिर से वो सो रहे थे। तो फिर से क्या कहा कि अभी भी तू सो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इस वचन से आप लोग को उत्साहित करना चाहती हूँ कि इस वचन में जो लिखा गया है, अभी भी तू सो रहा है, यहाँ पे आत्मिक जीवन की बात है कि सो रहा है। ठीक है, तो अभी यही पत्रस जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में देखते हैं कि यही पत्रस जो अभी यहाँ पे सो रहा है गतसमनी बाग में, वो सो रहा है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे कहा प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो वहां पे सोने लगा। लेकिन यही पत्रस जब पवित्र आत्मा उस पे उतरा, प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय में हम देख सकते कि जब वही पत्रस उसकी आत्मा जाग गई और वो क्या करने लगा वहां पे प्रियो, वो वहां पे खड़े होके प्रचार करने लगा और बहुत सारे लोगों को मसीह में लेकर आया। बहुत सारे, वो खुद की, उसकी आत्मा भी जाग गई, वो खुद खड़ा हो गया। और इतना ही नहीं, उसने जब तब उसके जरिए 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लेके परमेश्वर के राज्य में जुड़ गए। हालेलुया। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इन दिनों परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप जाग जाएं, खड़े हो जाएं, क्योंकि अब समय बहुत निकट आ चुका है। परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर के काम को करना है प्रियो। हमें परमेश्वर ने, इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी प्रजा, परमेश्वर ये चाहते हैं कि मेरी प्रजा सोते ना रहे, परंतु मेरी प्रजा खड़े हो जाए, दृढ़ हो जाए। और हालेलुया, हाथ पे हाथ, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई हाथ पे हाथ धरे बैठा हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा, कि अगर कोई फेल हो जाता है, 2-3 बार फेल हो जाता है, तो वो बाद में ऐसा सोचने लगता है कि उसके मन में जब होश आता है तो वो सोचता है नहीं बस अब मुझे आगे करना है, तो वो होश आ जाना। कई लोगों को ऐसा देखा है कि उनको होश नहीं रहता है, लेकिन बाद में वो उनको होश आ जाता है। तो वैसा क्यों, आत्मा सो जाती है इसलिए। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर, जैसे पतरस के जीवन में कैसा हुआ, वो जो गतसमनी बाग में सो रहा था, वही पतरस जब प्रचार किया पहली बार, तब 3,000 लोगों ने उद्धार पाए। 3,000 लोगों ने परमेश्वर के राज्य में जुड़ गए। 3,000 लोगों की आत्माएं, उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। लिखा है यहाँ वचन में कि उनके कान क्या हो गए, छिद गए, और उन्होंने पतरस से पूछा हम क्या करें, तू हमें बता। तब वहां पे पतरस ने उन्हें बताया, मन फिराओ और क्या करो, बपतिस्मा उन्हें दिया, और 3,000 लोगों ने परमेश्वर के राज्य में उसी दिन जुड़ गए। हालेलुया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग खड़े हो जाए सामर्थ के साथ। प्रियो, परमेश्वर आपको जरूर, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। इन दिनों में परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी प्रजा के लोग मेरे काम को करे। जो यीशु मसीह, जब यीशु मसीह ने, जब वो स्वर्ग में गए और उन्होंने अपना काम हमें दिया प्रियो, और आज यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे हैं वो मेरा काम करे। प्रियो, आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण हैं। आपके जीवन में यीशु मसीह है, यीशु मसीह को आपने पहन लिया है, और अब जो काम यीशु मसीह करता था वो काम प्रियो आप भी कर सकते हो। वचन में लिखा है कि जो काम मैं करता हूँ उनसे भी अधिक, उनसे भी महान काम तुम भी कर सकते हो। हालेलुया। इसलिए प्रियो मैं कहना चाहती हूँ, आप साधारण नहीं है प्रियो। आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, परमेश्वर उसे खड़ा जरूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता प्रियो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर को जरूरत है आपकी। जिस प्रकार से दुष्ट आत्माओं को शरीर की जरूरत है, उसी प्रकार से परमेश्वर को भी आपकी शरीर की जरूरत है। बस वो चाहता है कि आपका हृदय, आप समर्पण करें, आप परमेश्वर के साथ रिलेशन में रहे, परमेश्वर के साथ अटैच रहे, पवित्रता में रहे, और परमेश्वर जो कहता है वैसा करे, तब परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। देखना, मैं कहती हूँ आपको, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है। इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसियाएं जागरूक हो जाए। कई कलीसियाओं में हम देखते हैं, कई बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जहाँ पे फूट है, एकता नहीं है, प्रेम भी नहीं है वहाँ पे, और भी वो आपस में कोई पास्टर के विरोध में कहता है, पास्टर अगर प्रचार करे तो कहता है ये पास्टर क्या है,
हमारे लिए ही बोल रहा है, लेकिन प्रियो नहीं, वो पास्टर नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा बोलता है आपको। जब आपके जीवन में कोई गलती आ गई है तो परमेश्वर का आत्मा अपने दास के जरिए आपको बोलता है। हालेलुया। यदि आपके दिल में लगे तो ये सुन के कि ये सोचना कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, तो अपने जीवन को आप समर्पण करना। प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन दिनों में खड़े हो जाइए, जागरूक हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरी प्रजा खड़ी हो जाए। अगर आप और मैं खड़े नहीं होंगे प्रियो, तो बाकी के लोग का क्या होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हर लोग उद्धार पाए। आज देख सकते हैं हम लोग कोरोना वायरस की वजह से कितने सारे लोग तकलीफ में हैं, कितने सारे लोग बीमारी में हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा है। तो इसका एक ही रीज़न है प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। इन दिनों में भले ही लॉकडाउन में लोग घर पे हैं प्रियो, लेकिन इसका एक ही रीज़न है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। इसको हल्का ना ले, परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको तैयार करके आगे लेके जाए, बहुत सारे लोगों को आपके जरिए छुड़ाए, लोगों को छुड़ाए, बचाए। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है प्रियो। इसलिए इन दिनों में अपने जीवन को समर्पण कर दीजिए, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरी प्रजा के लोग मेरे पास आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके ही हालेलुया इच्छा के अनुसार चलने वाले बन जाए और भी बहुत सारे लोगों को लेकर आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और भी हम वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हम निकालेंगे वचन, और भी वचन में जाने से हाँ, यशाया की पुस्तक उसका 52 वचन निकालेंगे। हाँ, यशाया उसका 52 का पहला और दूसरा कलम हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम, उठ। हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन कह रहा है कि हे सियोन, जाग जाग। क्यों जागने बोल रहा है यहाँ पे? वो जागने बोल रहा है। और आपके जागना मतलब जागना देखा जाए तो एक तरीके से खड़े होना, होश में आ जाना। कई लोग होश में नहीं रहते तो बहुत कुछ हो जाता है, बाद में वो सोचते हैं अरे ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग। क्यों? क्योंकि उनका होश नहीं रहता ऐसा। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है जाग। तो क्या कर रहा है अभी तक? जैसे कि हमने इफिसियों की पत्री में देखा, पौलुस के जरिए उसने जो भी कलीसिया को समझा रहा था इफिसियन की पत्री में हम देखेंगे, तो आप पढ़ लीजिए घर पे, उसमें आपको समझ में आएगा। उसमें आगे मसीह के बारे में सब कुछ दिया गया, मसीह में आत्मिक आशीष से, मसीह में एकता, हम लोग कैसे मसीह का प्रेम के बारे में दिया गया है। तो वही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे वही यीशु मसीह के यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जाग जाग जा, खड़े हो जा, मतलब, और अपना बल को धारण कर। यहाँ पे वो कह रहा है कि जाग जा, तू कब तक ऐसे सोता रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है? जागना है। और बल प्रियो, जब आप जागेंगे और परमेश्वर के लिए जब खड़े हो जाएंगे ना, तो आपको वो बल पे बल देगा और महिमा से महिमा की ओर ले जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे कह रहा है वचन कि अपने शोभायमान वस्त्र को पहन ले। हालेलुया। वो वस्त्र क्या है? महिमा का वस्त्र जो परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि अपनी महिमा से वो हमें भर दे। हालेलुया। जो भी परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर उसे अपनी महिमा से भर देता है। हालेलुया। हाँ, इसलिए वचन कहता है कि हे सियोन, जाग और अपना बल धारण कर। और इतना ही नहीं, पर अपने ऊपर जो धूल लगी उसे भी झाड़ दे। हालेलुया। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ कि जैसे कि समझ जाइए कि मेरे पास एक मशीन है, मैंने कुछ मशीन को खरीदा, ठीक है। अभी मैंने कुछ मशीन को खरीदा, कोई मशीन, चाहे वो कोई भी मशीन हो, मैंने खरीदा और खरीद के मैंने घर पे लेकर आई और उसका मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो वो घर पे रहते खड़े, अगर मैं घर पे ही रखी रहूं और उसका कुछ भी यूज़ ना करूं, तो क्या वो मेरे काम आएगी? नहीं आएगी प्रियो, क्योंकि वो मशीन ऐसे ही रखी है और वो ऐसे रखे रखे उसमें धूल हो जाएगी और एक दिन क्या होगा, वो मशीन ऐसे ही बिगड़ जाएगी
और उसके बाद उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा, उसका उपयोग कोई भी नहीं होगा। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रियो, आपको और मुझे यीशु मसीह ने खरीदा है और हमें परमेश्वर के राज्य में उपयोग होना है। हालेलुया। उसी प्रकार से अपने ऊपर ऐसे ही कई बार परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से हमें भरा, अभिषेक से भरा, कई वरदान, कई दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया, कई वायदा आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया। लेकिन आप ऐसे ही बैठे मत रहिए प्रियो, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा प्रियो, लेकिन आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। आज फिर से खड़े हो जाइए। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको खड़ा करे, और फिर से परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा बच्चा जल्द से खड़े हो जाए, और खड़े ही नहीं परंतु आपके जरिए परमेश्वर बहुत सारे लोगों को लेकर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वही कहता है कि तू अपने ऊपर की धूल को झाड़ दे। हालेलुया। और जब हम खड़े हो जाएंगे मसीह में, हालेलुया, प्रभु में जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो कोई भी हमारा सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी विरोधी हमारा सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। हाँ, पर मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को, और भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप जाग जाइए, खड़े हो जाइए मसीह में और मजबूत हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, स्वर्ग आपके साथ है प्रियो। तो आप निराश मत होइए, कभी भी दुखी मत होइए। अगर आपके जीवन में दुख है तो आप निराश मत होइए। ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्यों भेजा है। याद रखिए, जब अय्यूब के जीवन में हम देख सकते हैं, उसके जीवन में कितनी भी तकलीफ थी, हम जानते ही हैं। उसका तो सब कुछ छीना गया, उसकी पत्नी खुद उसे कोसने लगी थी, और उसके दोस्त भी उससे क्या क्या बोलने लगे थे, लेकिन फिर भी प्रियो, वो एक धर्मी था, और अय्यूब अंत तक परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, उसमें कभी भी अपने विश्वास को कमजोर मत कीजिए, और जो भी आपको परमेश्वर ने वायदा दिया है, जो दर्शन दिया है परमेश्वर ने आपको, जो बातें अपने दासों के जरिए हो, चाहे वचन के जरिए, किसी ना किसी के जरिए आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, तो उसका पूर्तिकरण वो जरूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है और वो होता ही है प्रियो। इसलिए आप अपने जीवन को हल्का ना लीजिए और परमेश्वर के साथ बने रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और भी हम वचन पढ़ेंगे, और भी हम रोमियो की पत्री निकालेंगे, और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया जीसस, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो उसका 13 का 11वां कलम, रोमन्स चैप्टर 13 का 11, उसमें कहता है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है कि समय को पहचान कर। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आने वाला समय क्या होगा। आज हम देखते हैं कि देश में कोरोना है और क्या क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई ऐसे ही सुसाइड करके मर रहा है, कोई कैसे भी खत्म हो जा रहा है। ये दुनिया कब तक कैसे चलेगी हम नहीं जानते हैं प्रियो, लेकिन हम परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है, परमेश्वर का प्रेम याद कीजिए। परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया है, और इसलिए हमें भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है। तो परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरा काम करें, परमेश्वर के राज्य का हम काम करें प्रियो। इसीलिए परमेश्वर के लिए तैयार हो जाइए, और भी बहुत सारी आत्माओं को जीतने के लिए परमेश्वर चाहता है कि वो आपको खड़ा करे प्रियो। इसीलिए अपने जीवन को, हालेलुया, समर्पण कर दीजिए। और भी वचन कहता है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी, अब समय नहीं है प्रियो। वचन कहता है कि इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अब नींद से जाग उठने की, बहुत हो गया, हमने बहुत सो लिया, बहुत ही हमारे जीवन में। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि भले अब तक आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी हो सकता है कि आप प्रभु से दूर हो सकता है पहले आप प्रभु में ज्यादा हो, फिर कम हो गए हो, लेकिन इस समय में जो देश में चल रहा है उसकी वजह से और भी डर मत जाइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। हालेलुया। और
उसमें क्या करना है कि हमें और भी प्रार्थना करना है और परमेश्वर के साथ समय बिताना। और वचन क्या कहता है कि इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। नींद से अब बहुत सो लिया, परंतु अब हमें क्या करना है? नींद से जाग उठना है, खड़े होना है। परमेश्वर के लिए जागना मतलब खड़े होना है। और जो परमेश्वर ने हमें और परमेश्वर ने सामर्थ दिया, अभिषेक दिया, और उसका हमें इस्तेमाल करना है। जब हमारे जीवन का इस्तेमाल ना हो तो हम किसी काम के नहीं हैं। हालेलुया। ऐसा वचन कहता है कि एक जगह पे बर्तन के बारे में दिया है। हम कौन है? परमेश्वर का बर्तन, मिट्टी का पात्र है, और उसमें परमेश्वर ने अपनी असीम सामर्थ को दिया। हालेलुया। और हम उसका क्या करें? हम लोग हमारा जीवन ऐसे ही क्या, अगर कल, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कल अगर यीशु आ जाए या आज ही आ जाए तो क्या हम उसके सामने खड़े रह सकते हैं? नहीं प्रियो, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। हम परमेश्वर हमें इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि एक हथियार है, समझ जाइए। हथियार क्यों होता है? उसका उपयोग हो, लेकिन अगर उसका उपयोग ही ना हो तो वो क्या काम का? तो प्रियो, यही है कि हमारा जीवन, हम लोग एक हथियार के समान है। हम लोग को परमेश्वर ने तैयार किया है ताकि हम दूसरों को भी ला सके। लेकिन अगर हम दूसरे को ला नहीं सकते तो हमारा जीवन क्या क्या काम का? हम लोग क्या कहेंगे? हमारे परमेश्वर के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इन दिनों में आप और अपने जीवन को तैयार कीजिए और खड़े हो जाइए। बस परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है सामर्थ के साथ। ऐसा मत सोचिए कि कोरोना वायरस है तो अब क्या होगा क्या नहीं, लेकिन परमेश्वर का वायदा जो है वो पूरा होगा ही होगा। और परमेश्वर ने आपसे कई वायदा किया है, वो जरूर पूरा होगा, और परमेश्वर आपको उपयोग जरूर करेगा प्रियो। इसलिए आप तैयार हो जाइए, और परमेश्वर आपको चाहता है कि आप खड़े हो जाइए और परमेश्वर की नाम की महिमा कीजिए। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 60:1। हालेलुया। वचन कहता है कि यशायाह 60वां अध्याय का पहला, उसमें कहता है कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उसका तेज तुझ पर होगा। यहाँ पे होगा ऐसा बोल रहा है। और फर्स्ट में हम लोग देखेंगे, उसमें लिखा है कि उठ, प्रकाशमान हो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर चाहता है हम खड़े हो जाएं, उठ जाएं। क्यों? यहाँ पे लिखा है उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। हमारे अंदर वो ज्योति है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और वही यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। आज हम जितनों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो उन सभी कौन है? यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति का काम क्या होता है? उजाला देना। लेकिन आज लोग अंधकार में हैं, उनके जीवन में वो किसी को प्रकाश नहीं दे पा रहे हैं। प्रकाश देना मतलब कि उनके जीवन में वो उद्धार पा चुके हैं, तो दूसरों को भी वो उद्धार में लेकर आए। हालेलुया। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। आज परमेश्वर का जो तेज है वो आपके ऊपर उदय हुआ है प्रियो। आपको परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। वो कहता है कि उठ और प्रकाश मानो। जो ज्योति आपके अंदर है, जब आपने उद्धार पाया और यीशु मसीह को ग्रहण किया, तभी वो ज्योति, वो जगत की ज्योति यीशु मसीह आपके अंदर आ चुका है प्रियो। और अब आपको चमकना है यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको उपयोग करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर उपयोग करना चाहता है बहुत, लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं देते। इसीलिए कई बार हम लोग नहीं उपयोग होने पाते हैं, कोई ना कोई कारण की वजह से, जीवन में आई हुई कोई भी छोटी मोटी गलती की वजह से। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन को समर्पण कर दीजिए और परमेश्वर को अपने आप को सौंप दीजिए, और परमेश्वर आपको जरूर उपयोग करेगा। हालेलुया। हम पौलुस के जीवन में देख सकते हैं। पौलुस के जीवन में हम लोग जानते ही हैं पौलुस के बारे में कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को सताता था। जो प्रभु के लोग हैं उन लोगों को वो सताया करता था। और क्या हुआ कि एक दिन प्रेरितों के काम, उसका 9वें अध्याय में हम देखेंगे तो उसने यीशु मसीह के दर्शन को देखा। और क्या हुआ कि रास्ते में जाते जाते वो यीशु मसीह के को देख लिया, उसने दर्शन को पाया। और यीशु ने उसे क्या कहा कि उसका पौलुस को कहा कि तू मुझे क्यों सताता है? तो वो कहता है तुम कौन हो?
तो वो उन्होंने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि पहले पौलुस कैसा था, लोगों को सताने वाला, प्रभु के लोगों को। लेकिन उसके बाद प्रियो, उसके बाद जैसे ही वो यीशु मसीह का उसने दर्शन देखा, और वैसे ही उसकी जो आत्मिक आंख थी वो शारीरिक आंख थी ना, वो बंद हो गई। और 3 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया और ना ही कुछ पिया। और एक जगह पे थी दमिश्क में, वहां पे वो था। अब 3 दिन के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने एक दास से बात किया, हनन्या करके, और कहा कि गली उस सामने वाली गली में जाओ और वहां पे पौलुस से वो मेरे से प्रार्थना कर रहा है, तू उसे उसके लिए प्रार्थना कर। और वहां पे जाके जब उसने प्रार्थना किया, और उसके बाद क्या हुआ, उसकी आंखों से, दोनों आंखों से कुछ छिलके से जैसे गिरे। और जब से उसने आंख खोला, यीशु मसीह के दर्शन के बाद जब उसने आंख खोला, तो उसकी आत्मिक आंख खुल गई थी, शारीरिक आंख नहीं थी प्रियो। शारीरिक आंख पहले थी, लेकिन इस 3 दिन के बाद जब यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया तो उसका जीवन ही बदल गया। तब से वो खड़े होकर यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। हालेलुया। और आज वही पौलुस हमें कहता है, वही परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया हालेलुया, वही पौलुस इस इफिसियों की पत्री में लिखता है और कहता है कि हे सोने वालों, जागो और मुर्दों से जी उठो। हालेलुया। एक सोने वाला जो आत्मिक जीवन में सो रहा है, जिसकी आत्मा मरी हुई है, मरी हुई नहीं, मतलब सो रही है, मतलब तो वो एक मरे हुए के समान रहता है। जैसे कि हम लोग कई लोगों को ऐसे देखे हैं जो हम लोग ऐसा बोलते भी है कि ये तो एक जिंदा लाश बन गई है, ऐसा बन गया है या बन गई है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ नहीं रहता है, कुछ फर्क नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी के जीवन किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसे घर में आए सिर्फ मोबाइल में रहता है, या तो फिर किसी चीज़ों में किसी से भी कुछ मतलब नहीं, कोई क्या सोचता है क्या बोलता है, ऐसा कुछ मतलब ही नहीं उसे। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा बुझी हुई है प्रियो, जागी हुई नहीं है, सो रही है, इसीलिए। लेकिन आज जरूरत है कि हमारी आत्मा जाग जाए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में भी मैंने ये अनुभव किया है। हालेलुया। मैं भी पहले बहुत सोया करती थी और किसी से कुछ मतलब ही नहीं था। मेरे जीवन में भी मैंने अनुभव किया है कि मुझे भी किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता था, और मैं संसार की बातों में रहती थी और परमेश्वर की बातों में मन नहीं लगता था। चर्च में जाती थी, लेकिन फिर भी मेरा मन चर्च में बाइबल पे ऐसा नहीं लगता था। तो 2018 में परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया, और तब से लेकर तब से लेके कभी भी हमेशा मैं परमेश्वर की बातों में ही खोई रहती हूँ, परमेश्वर के साथ समय बिताऊं, ऐसा ही सोचते रहती हूँ। इसलिए परमेश्वर का आत्मा ने मुझे इस बात को प्रकट किया और इस बातों को मुझे बताया कि हे सोने वाले, जाग, मुर्दों से जी उठ। मतलब कि हमारी आत्मा जागना, जब हमारी आत्मा जाग जाती है ना प्रियो, तो हम परमेश्वर की बातों में हम सोचने लगते हैं। हम हर छोटी छोटी बातों को लेके हम उसका बड़ा बतंगड़ नहीं बनाएंगे, हम हर चीज़ों में झगड़ा नहीं करेंगे प्रियो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर के वचनों में मन लगाएंगे, हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, चाहे हम रास्ते में हो, चाहे हम जॉब में हो, चाहे हम कहाँ पे भी हो, हम परमेश्वर के साथ मन में ही परमेश्वर से बातें करेंगे, अन्य भाषा में जो भी गीत गाएंगे, और भी परमेश्वर की ही हर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आत्मा में जाग चुके हैं। हालेलुया। जो आत्मा में बुझा हुआ है उसके जीवन में कष्ट रहेगा। और देख सकते हैं हम लोग वो छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाना, झगड़ा करना, और भी बाइबल में मन नहीं लगना, और परमेश्वर से दूर जाना, किसी से कुछ मतलब नहीं, ऐसा होता है। लेकिन जब आपकी आत्मा जाग जाएगी ना, तब आप परमेश्वर की बातों में सोचेंगे और परमेश्वर के काम करने के लिए सोचेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा कहता है कि आप जाग जाइए और परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मजदूर थोड़े हैं, खेत तो पक चुका है परंतु मजदूर थोड़े हैं प्रियो। और वो मजदूर कौन है? आप और मैं है प्रियो। इसीलिए खड़े हो जाइए, परमेश्वर के राज्य में आपकी ज़रूरत है, बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत है। इसलिए आज भले ही हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन घर में रह के हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के ज़रिए बहुत कुछ हो सकता है प्रियो। प्रार्थना करने से कितना बड़े बड़े काम, बहुत बड़े बड़े चमत्कार हमने बाइबल में देखा है। और इसीलिए प्रार्थना, भले ही हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं पे भी नहीं जा पा रहे, लेकिन घर पे रह के हम प्रार्थना करके परमेश्वर के काम को कर सकते हैं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। मैं यही कहना चाहती हूँ और परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और इन दिनों में जाग जाइए और परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं और कोई भी समस्या में हो तो मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगी। आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा और आप सभी को परमेश्वर इस वचनों के ज़रिए आशीष करे। और आइए हम अपने जीवन को समर्पण करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, जीसस जीसस, हालेलुया हालेलुया। राजा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिंदा जीवता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। हाँ परमेश्वर पिता धन्यवाद धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, आपने अच्छा वचन दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता, विशेष करके परमेश्वर। हालेलुया, आपने जागने के लिए कहा परमेश्वर कि हे सोने वाले जाग, मुर्दों से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पे चमकेगी। हाँ परमेश्वर, जब हम जाग जाएंगे परमेश्वर, हालेलुया, तब परमेश्वर हालेलुया आपकी ज्योति हम पे चमकेगी और वो ज्योति हालेलुया जगत में उजियाला को लेकर आएगी। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस पर मैं विशेष करके जो श्रीनी कुमार है उनकी बेबी प्रेयर फॉर बेबीज फैमिली, ओके, आपकी बेबी की फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया प्रभु जी, इनकी बेबी की फैमिली को आप आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए परमेश्वर। मैं नहीं जानती हूँ कि इनकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन पिता आप जानते हैं पिता। हालेलुया, हर एक समस्या हालेलुया यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, परिवार में शांति समाधान दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, परिवार में परमेश्वर आशीषों को दीजिए, बरकत को दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, और पिताजी हर एक भरपूरी से भर दीजिए परमेश्वर। हो सकता है कोई कमी घटी हो तो वो भी यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हाँ परमेश्वर आप सहायता कीजिए पिता। हालेलुया हालेलुया, श्री कुमार को आशीष कीजिए और आपकी महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। और भी हालेलुया इस टीम को आप आशीष कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, हाँ परमेश्वर हालेलुया, इस टीम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं हालेलुया उन सभी को आशीष कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना प्रतिफल दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी को आशीष कीजिए परमेश्वर, आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया, हाँ परमेश्वर पिता, जो भाई ने अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है हालेलुया, वो भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया, हाँ परमेश्वर इन्हें सहायता कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, हाँ परमेश्वर इनकी आर्थिक स्थिति हालेलुया, हाँ परमेश्वर आप सहायता कीजिए, आर्थिक बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। हालेलुया, और परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर, आप इन्हें सहायता कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, आर्थिक हालेलुया जो भी प्रॉब्लम है हालेलुया आप दूर कर दीजिए परमेश्वर। और हालेलुया आप अपने स्वर्ग में से अपरंपार आशीषों को बरसाइए परमेश्वर और आप इन्हें सहायता कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कई लोगों को परमेश्वर पैसे नहीं है परमेश्वर, कई लोगों के पास खाना पीना नहीं है परमेश्वर, कई लोग परमेश्वर हालेलुया गंदी आत्माओं से पीड़ित है परमेश्वर, विचार की आत्मा से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया, कई लोग सुसाइड की आत्मा से पीड़ित है, वो लोग यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए। हालेलुया हालेलुया, यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कई लोग बंधन में है परमेश्वर, हर एक शैतानी बंधन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, और प्रभु जी आपकी नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हर एक विषय को आपके चरणों में सौंप देते हैं परमेश्वर, अब तक संभाला आगे भी संभालना परमेश्वर। हालेलुया, हाँ परमेश्वर पिता, सारी महिमा और आदर आपको ही देते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।